जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब खुद बजरंग बली जी ही आपकी रक्षा करने आ जाए तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो आपका बाल भी बांका कर ले। तो ऐसे ही एक सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाली है, जो कि खुद वकील ने अपने मुंह से ही बताया था कि बजरंग बली कैसे उसके एक क्लाइंट को खुद रक्षा करने आ गए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि भगवान खुद प्रकट हो जाते हैं धरती पर, या फिर अपने दूत भेज देते हैं, या फिर अपनी कोई ऐसी एनर्जी भेज देते हैं जो कि आपकी रक्षा खुद कर देती है। तो ऐसे ही एक कथा जो है, काफ़ी चर्चित कथा ये रही है, जो कि बहुत ही लोगों ने इसको सुनी है। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आज आप लोगों को खुद सुना देती हूँ। तो एक वकील जो है, जो अपने क्लाइंट का केस लड़ रही थी, उनको उस दिन ऐसा लग रहा था कि कहीं वो केस ना हार जाए। तो उन्हीं की ज़ुबानी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं उस दिन केस हार जाऊंगी, और मेरा उस दिन आर्ग्यूमेंट था, और आर्ग्यूमेंट ऐसा लग रहा था कि रिज़ल्ट जो है वो मेरे पक्ष में नहीं आएगा। तो जब मैं कोर्ट की तरफ जा रही थी तो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर रहता था जहाँ पे बालाजी विराजमान रहते थे। तो वहाँ पे पंडित जी जो थे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मेरा मन किया कि मैं जाके कुछ देर मंदिर में बैठती हूँ, क्योंकि मुझे वो केस का टेंशन था। अक्सर वकील इतना टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन वो क्लाइंट मेरे लिए ऐसा हो गया था कि उसकी जो मजबूरी थी वो मुझसे देखी नहीं जा रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो केस हार जाता है तो मेरी ज़िंदगी में जितने भी मैंने केस लड़े हैं, हारे हैं, जीते हैं, उससे ज़्यादा मुझे ये केस बहुत ज़्यादा चुभेगा। अब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि बजरंग बली उस क्लाइंट की रक्षा करने आए या मेरी रक्षा करने आए। तो जब हनुमान चालीसा चल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ, और वही हुआ। मैं गई मंदिर में। मैं चरण स्पर्श ही करने गई थी, लेकिन मैं वहाँ बैठ गई और मंत्र मुग्ध होकर मैं हनुमान चालीसा सुनने लगी। और समय बीतता गया, मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा कि अभी मेरा आर्गुमेंट चल रहा होगा। जब हनुमान चालीसा ख़त्म हुआ, पाठ ख़त्म हुआ, तो अचानक मुझे ध्यान आया कि मेरा तो आर्ग्यूमेंट चल रहा था और मैं वहाँ पे एब्सेंट हो गई, मैं प्रेजेंट नहीं हुई। मैं भागते हुई कोर्ट रूम में गई, और वहाँ पे जो जज साहब थे उन्होंने मेरा आर्ग्यूमेंट जो है, मुझे ऐसा लगा कि मेरा आर्ग्यूमेंट गया और वो केस की सुनवाई हो चुकी थी। मेरा केस बिल्कुल चला गया था, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैंने आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिया और आज ही रिज़ल्ट आने वाला था। फिर मैं गई, मैंने ऑर्डर शीट निकलवाया। वहाँ पे जब मैं पूछी, मैंने जज से पूछा, जब जज साहब ने हल्का सा ब्रेक लिया था तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे जो लोग खड़े थे, और वो भी जज साहब ने भी वो बात सुनी कि मेरा तो आर्ग्यूमेंट निकल गया और मैंने आज आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिया। और जज साहब के सामने मैं रोने लगी। तो जज साहब ने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? अभी तो तुमने आर्ग्यूमेंट दिया था, अब तो ऑर्डर भी निकलने वाला है। तो मुझे समझ नहीं आया कि जज साहब क्या बोल रहे हैं। और वहाँ पे मेरे जो साथ में विपक्ष में खड़े वकील साहब थे, वो भी यही बात कहते, अभी तो तुमने आर्गूमेंट दिया, तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक तो है ना? फिर मैं ऑर्डर शीट निकलने का तैयार करने लगी, और जैसे ही ऑर्डर शीट निकला मैं दंग रह गई। उसमें मेरा आर्ग्यूमेंट भी लिखा हुआ था, और केस जो है वो मैं जीत गई थी। वो जो मैंने आर्गुमेंट दिया वो मेरे पक्ष में निकला था। मैं हैरान हो गई कि जो मैं मंदिर में बैठी हुई थी, तो क्या स्वयं बजरंग बली जी ने मेरी अनुपस्थिति में आके यहाँ पे खुद आर्गुमेंट दिया, या फिर अपने दूत भेजे, या फिर कोई ऐसी एनर्जी भेजी। मैं उस दिन से भगवान की भक्त बन गई और आज तक हूँ। वो बातें मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, वो ऑर्डर शीट मेरे पास अभी तक है। तो कुछ ऐसी कहानी थी इस भक्त की ज़ुबानी, जहाँ पे स्वयं बजरंग बली जी ने आके उस भक्त की मदद की। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूले, और ये काफ़ी चर्चित और काफ़ी सच्ची घटना है। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी।